हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम, साथियों जब हरियाणा कौशल रोजगार निगम की स्थापना की गई तो उस समय 150 अंकों का सिलेक्शन प्रोसेस था, 150 अंकों का सिलेक्शन क्राइटेरिया था। उसके बाद जो है इसमें 90 अंक फैमिली आईडी के थे, उसके बाद 50 अंक इसमें हटा दिए जाते हैं और कुल ये 100 अंकों का रह जाता है। 40 अंक फैमिली आईडी के थे, 10 उम्र के बच जाते हैं, 10 जो है आपके साथियों सीटी पास के बच जाते हैं, 10 एसोसियो के बच जाते हैं, 10 एक्सपीरियंस के बच जाते हैं, 5 एनएस के पैसिविटी के बच जाते हैं, 10 होम डिस्ट्रिक्ट के बच जाते हैं और 5 आपके उसके बच जाते हैं। तो टोटल ये 100 अंक जो है इस तरह थे। फिर माननीय पंजाब ने हरियाणा हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है, 20 अंक फिर इसमें हटा दिए जाते हैं सोशियो इकोनॉमिक्स के और एक्सपीरियंस के जो अंक थे ये 20 अंक इसमें से हट जाते हैं, तो 80 अंक बचते हैं। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री साहब जो है तुरंत तत्कालीन जो चीफ सेक्रेटरीट के साथ जो है एचआरएन चेयरमैन और अन्य जो है मीटिंग बुलाते हैं और मीटिंग के अंदर जो है फिर उसके बाद ये कहा जाता है भाई एजेंडा तैयार करिए, जितने नंबर का आपको सिलेक्शन प्रोसेस रखना है उतने नंबर का जितना से आपने सिलेक्शन इसमें करना है, शॉर्टलिस्ट मैसेज ज्वाइनिंग लेटर जिसने अंकों से तुमने जारी करना है वो सारा आप तैयार करिए, नई पॉलिसी इसकी तैयारी करिए, ठीक है। तो उसके बाद होता क्या है भाई हम कैबिनेट करेंगे, वो फिर जो है कैबिनेट मीटिंग होता है, बाद में कैबिनेट 31 एजेंडे 31 बिंदुओं पर चर्चा, उसके अंदर 31 एजेंडा में से 30 एजेंडे पास कर दिए जाते हैं, उसमें सीईटी की पॉलिसी का भी एजेंडा था, ठीक है। लेकिन हरियाणा कौशल रोजगार निगम वाला जो एजेंडा था वो एजेंडा नेक्स्ट के लिए जो है होल्ड कर लिया जाता है और उसे जो है आगे खिसका दिया जाता है कि भाई जो है अब टाइम नहीं बचा, इसको एचआरएन को एक बार फिर दे दिया जाता है भाई तुम इसको बेहतर तरीके से करिए और नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग जब होगा हम उसमें इसको लेकर करेंगे। तो अब जो है कैबिनेट मीटिंग की जो तारीख है वो आ चुकी है, जो शॉर्टलिस्ट मैसेज ज्वाइनिंग लेटर को लेकर जो आप सभी इंतजार कर रहे हैं। बाकी इससे माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का कोई रुका हुआ नहीं है कि भाई इस कारण रुका हुआ है, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है, हाईकोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई। हाईकोर्ट ने कहा इन 20 अंकों के अलावा 80 से आप जारी कर सकते हो, ठीक है। तो अब जो है पूरा विस्तारपूर्वक संवाद चर्चा करेंगे, गुड न्यूज आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग हो, हरियाणा लोक सेवा आयोग हो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम हो, हरियाणा बैंक कॉलेज यूनिवर्सिटी हरियाणा का कोई वैकेंसी हो, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वास से मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया, आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। साथियों हरियाणा मंत्रिमंडल की आगामी बैठक मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 23 जनवरी को प्रातः 11 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में आयोजित होगी। फरवरी के दूसरे हफ्ते में हरियाणा विधानसभा का बजट 23 तारीख को जो है कैबिनेट मीटिंग इसको लेकर जो है माननीय मुख्यमंत्री साहब ने बुला ली है। तो क्या इसमें कैबिनेट मीटिंग में पारित होगा, क्या नहीं होगा, क्या कुछ मामला चल रहा है, इंटरनल क्या है, पूरा आपको बताएंगे। साथियों आप सभी की सेवा में हरियाणा जॉब सिटी यानी मेरी तरफ से व आर्यभट्ट अकेडमी कुरुक्षेत्र की तरफ से विशेष नायाब तोहफा। साथियों सीईटी से हरियाणा की तमाम सरकारी भर्ती कर दी है। अगर आपने सीईटी पास नहीं किया, सीईटी का फॉर्म नहीं भरा, सीईटी का पेपर नहीं दिया, आप हरियाणा प्रदेश के अंदर नौकरी लगना तो पक्की सरकारी दूर की बात है, आप फार्म तक नहीं भर सकते। और जो बच्चा सीईटी पास कर लेता, सीईटी का नोटिफिकेशन आ गया, फार्म अब किसी भी दिन शुरू हो सकता है। और जो बच्चा सीईटी पास कर लेता हरियाणा कौशल रोजगार निगम के उसका अंदर उसका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। क्यों हो जाता है? पक्का हो जाता है एचआरएन के अंदर, क्योंकि एक तो उसके पास जो है फैमिली आईडी के सबके पास होता है, उम्र के सबके पास होता है, गृह जिले के सबके पास होता है, ठीक है। अगर कोई अंक नहीं होता तो ये सीईटी पास के 10 अंक नहीं होते, जिसके पास ये सीईटी पास के होता है उसका लगभग सिलेक्शन तय हो जाता है। तो आज ये आर्यभट्ट अकेडमी कुरुक्षेत्र के साथ जुड़े, आज ही मेरे साथ जुड़े, सीईटी चुटकियों में पास होगा, सीईटी पास की टेंशन खत्म, ठीक है। साथियों आर्यभट्ट अकेडमी कुरुक्षेत्र हरियाणा जॉब सिटी की तरफ से 100 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है, हिंदी व इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये टेस्ट सीरीज है। अकॉर्डिंग टू सीईटी एग्जाम, सीईटी पैटर्न, सीईटी सिलेबस ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है। ऑल सब्जेक्ट इसके अंदर आपके प्रोवाइड किए गए, ऑल प्रीवियस इसके अंदर डाल दिया गया है साथियों। और ये जो है डिटेल्ड सॉल्यूशन व्याख्यात्मक हल इसके अंदर है। आर्यभट्ट अकेडमी के 8 मास्टर ने बनाई है, 8 का 8 मास्टर या तो सरकारी नौकर रह चुके हैं, वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। साथियों आर्यभट्ट अकेडमी से 2500 प्लस युवा अब तक सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुका है। भाई ये लेने के लिए आपको क्या करना है? 98 96 97 93 98 98 96 97 93 98 9896979398 इस नंबर पर फोन पे, गूगल पे या पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या पेटीएम 199 मात्र 199 रुपए आपसे इसका खर्चा लिया जा रहा है। 199 रुपए आपको फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करने हैं और इसी नंबर पर फिर आपको जो है व्हाट्सएप भेज देना है पेमेंट का स्क्रीनशॉट। जैसे ही पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पर व्हाट्सएप आएगा तुरंत आपको जो है टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दी जाएगी। और जो बच्चे टेस्ट सीरीज लेगा अगर वो फेल होता है सीईटी में 5 गुना पैसा उसका वापस कर दिया जाएगा। और जो बच्चे टेस्ट सीरीज लेगा वो सीधा मेरे से कनेक्ट होगा, वो सीधा जो है आर्यभट्ट अकेडमी कुरुक्षेत्र से वो कनेक्ट हो जाएगा। अब सीधा मुद्दे पर चलता है।
तो भाई इसको लेकर यह है फिलहाल बड़ी वो आ रही है कि सर क्या इसमें एचकेआरएन का, क्योंकि नया सिलेक्शन प्रोसेस कैबिनेट में तैयार होना है, नया सिलेक्शन प्रोसेस कि भाई इतने नंबर इस चीज के, 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 एचकेआरएन की पॉलिसी में बदलाव होना है। जैसा माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा उस अकॉर्डिंग जो है एचकेआरएन की पॉलिसी बननी है। तो कैबिनेट मीटिंग पर संभवतः आप सभी की नजरें टिकी हुई है, कैबिनेट मीटिंग पर हरियाणा प्रदेश के तमाम युवाओं की नजरें टिकी हुई है। तो फिलहाल की जो करंट स्टेटस चंडीगढ़ के अंदर है, अभी 23 तारीख में कई दिन है, तो अभी एजेंडा नहीं गया है, एजेंडा अभी नहीं गया है, एजेंडा एचकेआरएन का एजेंडा जो है अभी नहीं गया है। फिलहाल जो है एचकेआरएन की जो पॉलिसी है उसका एजेंडा जो है नहीं गया है भाई, एचकेआरएन की पॉलिसी का एजेंडा जो है अभी नहीं गया है। तो अभी तो इस कैबिनेट के लिए एजेंडे जो है, मुख्य एजेंडा इसमें क्या जो है उसका बजट सत्र का रहने वाला है। बाकी इसको लेकर जब हमने एचकेआरएन में चर्चा किया, संवाद किया कि भाई जो है क्या इस कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा कौशल रोजगार निगम का नया सिलेक्शन प्रोसेस जारी कर दिया जाएगा, तो उनका कहना है अभी कह नहीं सकते। तो आगे से यह अभी कह नहीं सकते, फाइनल नहीं है। जिस तरह उस बार मेरे पास रिपोर्ट आ गई थी, मैंने डंके की चोट पे कहा था कि इस मीटिंग में जो है एचकेआरएन पे चर्चा होनी है, और एचकेआरएन पे चर्चा हुई लेकिन अहम सहमति नहीं बना, उसमें जो है फिर उस पॉलिसी को आगे खिसका दिया गया, भाई अगली कैबिनेट में लेना। अब अगली कैबिनेट ये हो रही है, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल की बात यह है भाई, हरियाणा कौशल रोजगार निगम का कहना यह है हमने पॉलिसी जो है वो तैयार कर लिया है। हरियाणा सरकार के जो उच्च अधिकारी हैं, जो पॉलिसी निर्माता है, उन्होंने पॉलिसी एचकेआरएन की तैयार कर लिया कि नया नया सिलेक्शन प्रोसेस इस तरह रहना है, इस तरह रहना है। अभी उसे पब्लिक डोमेन में जब वो जारी करेंगे, जब सीएम साहब कैबिनेट में उस पर मोहर लगा देंगे। 2-3 अलग अलग फार्मूले एचकेआरएन के जो है कैबिनेट में दिए जाएंगे। साथियों इसी चीज के नंबर दे देते हैं, इसके दे देते हैं, इसके दे देते हैं, इसके दे देते हैं, तो फिर उस पर सारे मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, अधिकारी चर्चा करेंगे और फिर उसमें तय होगा। तो हाल फिलहाल अभी तो जो है वो पूरा ड्राफ्ट तैयार है, ये गुड न्यूज है। लेकिन अभी गुड न्यूज और बैड न्यूज नहीं कह सकते, अभी कैबिनेट में इसको लेकर एजेंडा नहीं गया है, इसको लेकर एजेंडा अभी कैबिनेट में नहीं गया है। और ये एजेंडे जो है लगभग 21 और 22 तारीख के लगभग एजेंडा तय होगा। उम्मीद आशा कामना करते हैं कि ये जो है कैबिनेट में पारित हो जाए और एचकेआरएन की पुरानी भर्तियां, नई सारी भर्तियां फिर धड़ल्ले से क्लियर आपकी हो जाएंगी। अब तो किसी भर्ती का कोई शॉर्टलिस्ट जारी करना हो, उसके लिए सरकार को लिखना पड़ता है, उसके लिए चीफ सेक्रेटरीट को लिखना पड़ता है कि हम इसको सीएस को इसको जारी कर रहे हैं, तो वो फिर अप्रूव करते हैं, वो साइन करते हैं, तब जाकर कोई शॉर्टलिस्ट मैसेज जारी होता है, ठीक है। तो जब वो पॉलिसी बन जाएगा फिर कोई जरूरत ही नहीं रहेगा, फिर कोई जरूरत ही नहीं रहेगा। तो भाई उम्मीद करते हैं इस कैबिनेट मीटिंग के अंदर सभी भाइयों को एचकेआरएन पॉलिसी का गुड न्यूज मिले। बाकी अभी कंफर्म नहीं है कि होगा भी नहीं होगा भी, एचकेआरएन ने अपना काम डन कर लिया है, ठीक है। अब जो है आगे से आएगी तो ये तुरंत कर देंगे, नहीं तो फिर जो है नेक्स्ट कैबिनेट के लिए आपकी ये पॉलिसी चली जाएगी। क्योंकि भाई सरकार के आड़ तो रही नहीं है। अब सीटी में सरकार की इस तरह फांसी लग रही थी कि भाई तुमको ये संशोधन करना पड़ेगा, वरना तुम कर ही नहीं सकते कुछ भी हरियाणा की पक्की सरकारी भर्तियों में। तो उन्होंने सीटी में पॉलिसी में कर दिया अमेंडमेंट उसी में। अब एचकेआरएन में कोई मामला ऐसा स्टे का है ही नहीं है, ना तो शॉर्ट लिस्ट पर स्टे है, ना ज्वाइनिंग लेटर पर स्टे है, ना नई भर्तियों पर स्टे है। अब एचकेआरएन और हरियाणा सरकार एहतियातन नहीं निकाल रहे, एक अलग विषय है। बाकी स्टे तो हाईकोर्ट ने नहीं दिया ना, हाईकोर्ट ने तो उन्हीं 20 अंकों को हटाने का कहा है, ठीक है। तो फिर भी पॉलिसी तो बनेगा ही ना। अब सरकार इसको कब तक खींचेगी, ठीक है। पिछली बार तो इसीलिए इसी सोचकर तो सरकार ने आगे खींच दिया था इसको, ठीक है। तो साथियों उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। बाकी भाई अभी इसका ये फिलहाल ये है, अभी इसका फाइनल नहीं हुआ। जैसे ही एचकेआरएन का डन होगा आपको सबसे पहले सबसे तेज बताऊंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब